हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जामिनेशन का आप समय नजदीक आ गया है, इसलिए आपका जीके शर्मा आपके लिए लेकर आए हैं एग्जामिनेशन स्पेशल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी स्पेशल है, जहां भी आपको प्रॉब्लम कुछ होता है, तो उसके लिए हम खड़े हैं आपके साथ। जितनी मेहनत हो सकता है उतने करेंगे भी और आपसे करवाएंगे भी, है ना। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन स्पेशल से करके एक ट्रेंड चालू कर रहे हैं और इसको देखते हैं कि एग्जामिनेशन होते होते तक ये कहाँ तक पहुंच पाती है। तो हम लोग देखेंगे आज जो हम लोग का फर्स्ट डे होगा, ये हम पोएम में देखेंगे। दो पोएम को, आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। प्रयास करेंगे कि इन दोनों पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी हमारे दिमाग में दौड़ रहा क्वेश्चन हो, सारा सोल्व हो जाए। जो एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन वो भी बचने नहीं पाए। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे दोनों ही पोएम को। जैसा कि आपका पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किनका लिखा हुआ है, जॉन डन साहब का। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन साहब का लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुई और डेथ ये 1631 1631 में। इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम, मेटाफिजिकल पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है ना। मतलब कि मेटाफिजिकल पोएट के पायनियर हैं, मार्गदर्शक हैं। अब आते हैं हम जो इनके बारे में अबाउट द ऑथर था, हम इसका जान रहे हैं। और ये जो कविता है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये आप बाहर जाने वाले होते हैं। हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ जाने वाले होते हैं, लेकिन जो बाहर जाने वाले होते हैं, इनकी प्रेमिका जो कि इनकी पत्नी भी होती है, वो इनको रोकती हैं, तो उन्हीं को समझाते हैं ये अपने पोएम्स के थ्रू। और वही बात हमारे पास आया है पढ़ने के लिए। तो देखिए क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। कहते हैं मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तुमसे उब कर नहीं जा रहा हूँ। इस पोएम में काफी पुराने वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। हम उस वर्ड के हिसाब से भी इसको पहचान सकते हैं किस चैप्टर का लिया हुआ है। जैसे ही डबल ई लगा हुआ है, डबल ई लगा हुआ है, डबल ई लगा हुआ है, सन में एक एक्स्ट्रा एन और ई लगा हुआ है। तो हम इसको देखेंगे। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। कहते हैं नहीं, मैं इस उम्मीद से बाहर जा रहा हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली फिटर लव मुझे मिलेगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फैन डेस्ट टू डाई। कहते हैं कि देखो, लेकिन एक न, ये बात तो सच है ना कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है ना। तो जब हम जान रहे हैं कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है, तो मैं मृत्यु से पहले उस मृत्यु का अनुभव करने के लिए जा रहा हूँ। तो तुमसे जो सेपरेशन होगा, तुमसे जो अलगाव होगा मेरा, वो मृत्यु से कम नहीं है। तो मैं उसी मृत्यु का अनुभव करने के लिए तुमसे अलग हो रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ। ये आगे समझाते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कहते हैं कल ही तो देखे थे, कल रात में जो देखे थे कि सूर्य जो है वो चला गया था, और फिर देखो यहाँ पे वापस आ गया है। He hath not desire nor sense nor half to sort away। कहते हैं कि ना ही तो उसके पास कोई डिजायर है, इच्छा है, और नहीं उसके पास कोई सेंस है ना। नॉर हाफ सॉर्ट अवे, और नहीं कोई उसकी तमन्ना है कोई छोटी रास्ता लेके यहाँ तक आ सके, ना वो छोटी रास्ता ले भी नहीं सकता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए मेरी प्रियतमा मेरे बारे में तुम चिंतित मत हो, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ सुपीरियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। कि मैं सूर्य से भी तेज गति से, मैं सूर्य से भी तेज गति से तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास आने का वजह है, और वो वजह हो तुम, है ना। भरोसा रखो। आगे कहते हो, हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहते हैं कि देखो मनुष्य की शक्तियां कितनी कमजोर है, फीबल, है ना। फीबल कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्तियां, क्योंकि इसलिए कमजोर है क्योंकि अगर कोई अच्छा समय निकल जाता है तो उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें हम कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं कोई बीता हुआ पल को हम वापस फिर से दोबारा ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। तब हम क्या करते हैं, हम उस बुरे वक्त से निकलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा ना करके हम उसी में उलझ जाते हैं। इट्स हेल्प ओवर अस टू एडवांस, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे फिर समझाते हैं। When thou shalt not win, but shalt my soul away। कहते हैं जब तुम साई करती हो, सिसकती हो, जो लड़कियां धीरे धीरे आवाज में करती हैं, जिस सिर्फ नाक का जो आवाज आता है सन सन का, कहते हैं जब तुम सिसकती हो तो मेरे रूह से मेरे जिस्म से मेरे रूह को निकाल लेती हो। When thou weepst unkindly kind, my life blood don't decay, it cannot be।
कहते हैं और जब तुम जोर जोर से रोती हो, है ना, हमारी बिहारी भाषा में जब तुम भुकार पड़ पड़ के रोती हो तो मेरे शरीर का एक एक खून के एक एक कतरा ठंडा कर देती हो। इसका मतलब क्या है, आदमी का रक्त ठंडा कब होता है, अंतिम समय में। मतलब कि जब तुम रोने लगती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा प्राण मेरे शरीर से निकल गया है और मैं अब मरने ही वाला हूँ, निकला जा रहा है और मैं अब मरने ही वाला हूँ, है ना। दैट यू लव्ड मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन थिंग माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी। कहते हैं कि देखो, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो इसलिए ये मेरा मूल्यवान समय है, इसको तुम बेकार मत करो, बर्बाद मत करो। लेट नॉट मी डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दाई फेयर्स फुलफिल। कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी होना है उसको किस्मत पर छोड़ दो, जो होना होगा वो होगा ही। जाते समय मेरे मन में कोई विचार, बुरा विचार मत जाओ। जो हमारी यादें हैं तुम्हारे साथ, जो बिताए हुए जो खूबसूरत पल है, जो मेमोरेबल मोमेंट है, उसको तुम बेकार मत करो। But think that we are burnt aside to sleep, they who one another keep alive never parted be। देखिएगा लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, बीबी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। तो देखिए कहते क्या है कि आर बट सिर्फ इतना सोचो, बट थिंक दैट वी, सिर्फ इतना सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर हैं, सिर्फ करवटें बदल के सो रहे हैं, जब भी तुमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे। कहते दे हु अनदर की, जो लोग एक दूसरे के लिए रहते जीते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, अलाइव, वो हमेशा जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, उनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला चैप्टर पोएम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। हम इसमें देखिए कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसी विधा है, तो ये लिरिक है। क्या है, लिरिक है। जो फ्यूअल शब्द है, आपको मानना चाहिए कि मैंस पावर जो है वो काफी फ्यूअल है, वीक है, कमजोर है। इसमें बताया गया है कि डेथ इज सर्टेन, जो मृत्यु है वो निश्चित ही है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मृत्यु से बच नहीं पाया है। जो हमारे कुछ हिंट देने लायक वर्ड है, क्लू है इस चैप्टर से, वो ही है, वी है, मी है, सन है, ये जो पुराने वर्ड से इसके सारे हम पकड़ सकते हैं। जो आपका एक्सप्लेनेशन आता है, लाइन टेकन फ्रॉम आता है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। तो ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंस है, इसको पकड़ने का हमारा तरीका है, पुराने वर्ड्स मिला, फीचर्स पर चिपकाओ, है ना। बिल्कुल। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हुए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो आपका दूसरा पोएम है, वर्ल्ड विटमन साहब का लिखा हुआ। वर्ल्ड विटमन साहब को हम पीपुल्स पोएट कहते हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड विटमन साहब को हम क्या कहेंगे, पीपुल्स पोएट कहेंगे। 1819 में जन्म हुआ, 1892 में इनकी मृत्यु हुई। ये अमेरिकन है, बाय बर्थ कहाँ के है, कहाँ से बिलोंग करती है, अमेरिकन है। लिस्ट ऑफ ग्रास इनकी फेमस बुक है ना। इस जो चैप्टर है, इसको पकड़ने का कुछ स्कूल सीज लो 37 ईयर्स इनका जो एज है ना, इससे हम इनको पकड़ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस चैप्टर का है। तो कहीं से भी एक भी क्वेश्चन हमारा जाया ना जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए हम बहुत मेहनत करके पढ़ाने के बाद आ रहे हैं, पहले से ही बीटवीन चैप्टर्स का डाला हुआ है। तो देखा जाए ध्यान से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या मस्त पोएम है ये। कहते आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहते मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ एंड खुद ही गीत गाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ। बहुत आज का बिजी शेड्यूल में सबसे अच्छा जीवन का शैली है, जीने का तरीका है, अपने में मस्त रहिए, दूसरे से कोई टेंशन नहीं। वैसे ही कहते हैं वर्ल्ड विटनेस साहब, थोड़ा सा ईगो है इनके अंदर, होना भी चाहिए, हर इंसान के अंदर थोड़ा सा ईगो होना चाहिए, ज्यादा नहीं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ ना, तुम भी वही मानोगे, जरूर मानोगे। यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानोगे, जरूर मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्यों मानोगे भाई, इसलिए मानोगे क्योंकि क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिस कण से मेरा रक्त बना है ना, उसी कण से तो तुम्हारा भी बना है। तो जो चीज मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। कहते मैं भटकता हूँ, लोफ लोफ करता हूँ, भटकता हूँ, जिससे लोफर बना है ना। गांव लोग बोलते हैं लोफर है, लोफर है, पता नहीं लोफर का मतलब क्या है, लेकिन लोफर है। हाँ, तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। कहाँ से, ठाकुर भेज के नहीं, मतलब मैं अपने आप को जांचता हूँ, है ना। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहते कि मैं लेट जाता हूँ गर्मी की घासों में, और उसका जो चुभन होता है, जो गुदगुदी होता है, उसको अनुभव करता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर,
अब यहाँ पे देखिए पेट्रोटिज्म आता है, पेट्रोटिज्म का भाव आ रहा है। अभी तक हम लोग पढ़े तो ब्रदरहुडनेस का भाईचारे का भाव आ रहा था। अब पेट्रियोटिज्म देशभक्ति का भाव आ रहा है। कहें कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। कहते हैं कि जो मेरी भाषा है, जिससे मेरा शरीर बना है, जिससे मेरी रक्त बनी है, वो इसी मिट्टी से बनी है, यही की हवा से बनी है। कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिकन पोएट है ना, अमेरिका की। कहते हैं बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ अपने पूर्वजों से जन्मा हूँ। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे जो माता पिता हैं वो भी अपने पूर्वजों से यही जन्मे हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और इस तरह से कर करके हम लोग सब एक दूसरे से ही जन्मे हुए हैं। कहते हैं ना आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहते हैं देखिए मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ। कितने वर्ष का हो चुका है? वर्ड में आप पोएम लिखते समय 37 ईयर्स का। कहते हैं मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ, अब बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ बिगिन में है। मतलब मेरा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। कहते हैं होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूं कि मृत्यु आने तक मैं इसी तरह से स्वस्थ रहूंगा। आगे कहते हैं क्रिस एंड स्कूल्स इन अबियंस रिटायरिंग बैक ऑफ वाई सबसाइड सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन। कहते हैं जो अस्किट्स है, इन सब चीजों में जो सामुदायिक भावना है, जो एक संकीर्ण विचारधारा है, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। हालांकि इतना आसान नहीं है उससे बाहर निकलना, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हर एक अच्छी या बुरी बातों पर बोलने का साहस रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मैं किसी भी परिस्थिति में बोलने का अनुमति देता हूँ, अपने आप को देता हूँ, है ना। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से प्रकृति बगैर कोई छेड़छाड़ किए हुए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना काम करती है, उसी तरह से मैं भी अपना काम करते रहना चाहता हूँ। तो ये आपका 2 पोएम हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो मेन है 2 पोएम का, इसका ले सकते हैं। और फिर बाकी अगला वीडियो में हम लोग और 2 पोएम देख लेंगे। और हो सकता है कि एग्जामिनेशन आते आते तक आपको 100 नंबर हम देके जाएंगे, 100 नंबर का पूरा डील करके जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो का एंजॉय करें। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो अंगूठा तो दबा ही सकते हो ना। ओके, गुड बाय।